जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जिस भी फील्ड, क्षेत्र, जिस भी काम में, धंधे में हम लोग काम कर रहे हैं, तरक्की, सक्सेसनेस चाहते हैं, तो उस क्षेत्र को प्रॉपर वे में करना होगा, सही तरीके से सिद्धांतों के अनुसार करना होगा, तो अच्छा रिजल्ट, परिणाम मिलेगा ही। और ये घर परिवार हो, दुनियादारी हो और आध्यात्मिकता हो, सब और यही नियम रहेगा। कुछ लोग कहीं तो भी यहीं चूक जाते हैं, जिस कारण अच्छे परिणाम या रिजल्ट्स नहीं आते उनके जीवन में। फिर वो लोग दूसरों को दोषी मानते हैं कि इनके कारण ही मैं आगे बढ़ नहीं पाया, लोगों ने मुझे गिराया, मुझसे दुश्मनी करी, आदि आदि आदि। तो प्रॉपर वे में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पहले आता है थॉट। हम कहीं भी गए, कुछ भी देखा या कुछ भी सुना या पढ़ा, देखने, सुनने, पढ़ने से हमारी सोच बनी, थॉट बना। थॉट के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, अंदाज बदलेगा। अंदाज बदला, एटीट्यूड के बाद एक्शन खुद ही बदल जाएगा। जैसे जिसको पुलिस में, फौज में, सेना में नौकरी मिल गई, तो उसका एटीट्यूड ही, बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है। किसी की डॉक्टरी में एडमिशन केवल हो गई, तो उसकी सोच बदली, एटीट्यूड बदल जाएगा। एटीट्यूड बदला तो एक्शन बदल जाएगा। एक लॉयर, वकील है, वकील बना, सोच बदलने लगेगी, एटीट्यूड, काम करने का तरीका, अंदाज, उठने बैठने का, सोचने का अंदाज बदलेगा, और वही एक्शन में, मतलब काम करने में आएगा भी, दिखाई भी देगा। तो पहले तो सोच वैसे हमारी बने, और हमने शुरू में जाना कि सोच बनती है जहाँ हम जाते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं। एक दृष्टि से कहते हैं कि स्कूल कॉलेज की जो विद्या है, एजुकेशन है, उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। उसके बाद प्रैक्टिकल जीवन में खुद के एक्सपेरिमेंट, खुद के तजर्बे, अनुभूतियाँ ही सोच में बदलाव लाती हैं। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा, उतनी सोच मैच्योर वैसे होनी चाहिए। कुछ लोग सोच को मैच्योर होने नहीं देते, तो वहीं ऑफिस में क्लार्क के क्लार्क बने रहते हैं, पियान के पियान ही बने रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। फिर अपने किस्मत को दोष देते हैं, जिन्होंने खुद में बदलाव नहीं किया है। तो जहां जाएंगे, पहले तो हमारी सोच बनेगी। अभी सोच पर भी हमें सोचना होगा, या बच्चों की सोच पर, अपने परिवार, फैमिली वालों की सोच पर भी सोचना होगा कि उनकी कहीं सोच कहाँ ख़राब हो रही है, मैं वहाँ उनको संभालूं, बचाऊं, चेंज करूं, उनको तराशूं, उनको उठाऊं। अगर किसी की माँ या बाप, सपोज, या भाई या बहन नेगेटिविटी वाले हैं, उल्टी सोच वाले हैं, गुस्से वाले हैं, रूठने वाले हैं, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो खुद को मार दूंगी, इस प्रकार की बातें जो बच्चे घर में सुनते हैं, उनकी सोच धीरे धीरे वैसी बनती है। किसी का पिता नाराज हो गया, घर में किसी से बात नहीं करता, तो बच्चा भी वही बात सीखता है। बच्चों को हम पैसा कितना भी दें,
जमा करें उनके लिए, फ्रॉड करके लगभग पिता, झूठ बोल चोरियां करके, मिलावट करके, धोखेबाजी करके बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए इकट्ठा कर रहा है पैसा, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मेरी गलत आदतों के कारण मेरे बच्चे की सोच भी खराब हो रही है, जो बहुत घातक है और उसको भविष्य में, फ्यूचर में बर्बाद करेगी। उनका मुस्तकबिल, फ्यूचर अच्छा नहीं है, ये पिता नहीं सोचता, ना कि माँ सोचती है। तो पहले हम सोच पर थोड़ा काम करें। इसलिए कहते हैं जो महान व्यक्ति हैं, सक्सेस इंसान हैं, जो कामयाब हैं, वो लगभग रोज नया कुछ सीखते हैं और उनकी सोच ऐसी रहती, मुझे बहुत कुछ रोज सीखना है, क्योंकि आज मैं जहाँ तक हूँ ये मेरा तजर्बा मुझे लेके आया है। बस इतना ही मैं उन्नति तरक्की कर सकता था जितनी मैंने करी है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे के स्टेप्स कौन से हैं? आगे मुझे नया कुछ सीखना होगा और सीखते हुए आगे बढ़ना होगा, तो मैं बढ़ूंगा ही। क्यों एक व्यक्ति एक ही जीवन में सामान्य किसी पार्टी का एक मेंबर है, कॉमन एक मेंबर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ से लेके फिर वो नगर सेवक बनता है, एमएलए, एमपी, फिर मंत्री, मिनिस्टर, फिर सीएम बनता है, फिर पीएम बनता है, प्रेसिडेंट, पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अपना जो भी उसका देश है, मुल्क है, कंट्री है। एक ही जीवन में एक संत है, सामान्य जीवन से निकला है, एक गांव से निकला है, गरीबी के जीवन से निकला है, महान संत बना है। संत कबीर के जीवन को देखें, संत रविदास जी महाराज के जीवन को देखें, संत तुलसीदास जी महाराज के जीवन को देखें। ऊंचाई पर पहुंचे क्यों? उन्होंने निरंतर खुद में बदलाव लाया। बड़े साइंटिस्ट हों उनके नाम लें या राजनेता हों, महात्मा गांधी के जीवन को देखें, कितने नहीं एक ही जीवन में बदलाव हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को देखें, कितने नहीं बदलाव, क्या क्या एक ही जीवन में उन्होंने किया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन को देखें, कवि भी हैं, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, गुरु करके उनको माना जाता है। वैसे 10वां ग्रंथ भी उन्होंने एक लिखा है। 6 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 3 विवाह करे थे, 4 बेटे, फिर चारों शहीद हुए। उनके पिता धर्म पर बलिदान दे चुके थे। इतना जीवन में उतार चढ़ा। फिर सत्संग भी करना है, भंडारा, लंगर प्रसाद की ओर भी ध्यान है। पहले तो उतनी सोच मजबूत थी, 1 लाख से लड़ पाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। फिर राणा प्रताप सिंह की बात कहें, महाराज शिवाजी महाराज की बात कहें, ये एक ही जीवन में इतना उन्होंने किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और कहते हैं दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। बस हमारी वैसी सोच हो, सोच होगी तो हमारा एटीट्यूड बदलेगा, हमारा बिहेव बदलेगा, काम करने का अंदाज बदलेगा। जिस दिन, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई डिग्री प्राप्त करता है ना, उसके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। किसी की मंगनी हो गई, एटीट्यूड में चेंजेस आ गए, किसी की शादी हो गई, एक ही नाइट में, एक ही रात में एटीट्यूड बदल जाता है। तो पहले हम सोच को इतना ऊंचा बनाएं, अच्छा बनाएं कि जैसे मुझे 1 साल के अंदर या अनुष्ठान करे 40 दिन में मुझे भगवत दर्शन साक्षात्कार पाना ही है। आध्यात्मिकता वालों को मुझे साधना में अभी 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट बैठना ही है। सत्संग का एक एक वचन मुझे अंदर लेना ही है। पहले सोच में आए, मैं ऊंचा उठाऊंगा खुद को। अब्दुल कलाम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट भी हैं, एक अच्छे दार्शनिक फिलासफर भी हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने हैं। तालमेल नहीं है ना, ऐसी सोच वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ सामने आया, खुद के एटीट्यूड में बदलाव लाया, तो कहीं भी उनकी फेलियर की बात नहीं कोई करता। और बेसिक जो अपने मैनर्स हैं, सोच है, उनमें चेंजेस नहीं करी। कहते हैं जब अपने उस घर से
जब वो रिटायर्ड हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से, तो केवल 2 सूटकेस मतलब कपड़े लेके वापस निकले थे। फॉरेन जब भी गए जितना भी गिफ्ट कुछ मिला था दूसरों में बांट दिया था। हमारे बीच में ऐसे लोग रहते हैं। हमें खुद को वैसा बनाना है तो पहले सोच, फिर एटीट्यूड खुद ही बदल जाएगा। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका खुद ही बदलेगा। फिर एटीट्यूड बदला इधर से और उधर से एक्शन भी बदलेगा। एक्शन बदला तो हमारे जीवन में उन्नति होती जाएगी। लेकिन उसके विपरीत किसी ने किसी गुंडे को, किसी डाकू को, किसी नेगेटिव व्यक्ति को, जो उल्टे काम करने वाला इंसान है, उसको आइडल बनाया, आदर्श बनाया, फिर वैसा एटीट्यूड होता जाएगा। कुछ बच्चे अपने सीनियर स्टूडेंट्स जो भी हैं, सीनियर को आइडल बनाते हैं, जो पूरा दिन खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो वैसा होते जाते हैं। कुछ बच्चे किसी एक्टर को देख के बालों की स्टाइल चेंज करते हैं, कपड़ों की स्टाइल, उठने बैठने की, मतलब पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वही एक्शन में दिखाई देता है, जिस कारण उनका परिणाम रिजल्ट भी वैसा ही दिखाई देता है। तो धीरे धीरे खुद में बदलाव लाना होगा, लेकिन उससे पहले सोच पर सोचना होगा, सोच पर काम करना होगा। खुद पर काम करें। मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, मेरे कपड़े पहनने की स्टाइल कैसे है, इससे कहीं मुझे कोई नेगेटिविटी तो नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ, कहीं तो भी लोगों को मेरा पहनावा अच्छा नहीं लगता है, फिर जूता हो, शूज़ हो, फिर ऊपर से हेयर स्टाइल हो आदि। फिर मोबाइल बहुत लोग हाथ में लेते हैं, कैसे रखते हैं, या बहुत लोग अंगूठी पहनते हैं, जो भी, तो बॉडी लैंग्वेज से आ जाता है। फिर लपों पे मुस्कुराहट है या नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बड़े आदमी हैं, उनसे मिलो दिल खुश नहीं होती जितना उनका नाम सुना है। लेकिन कुछ लोग सामान्य रहते हैं, रिसेप्शन पर कोई बैठा है, उनकी स्माइल, उनका मिलना इतना अच्छा होता है, दिल खुश होती है कि किसी अच्छे इंसान से हम लोग मिले, और बार बार बात करने की इच्छा होती है। तो अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो इन छोटी छोटी बातों पर ही डिपेंड है, आधारित है हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर। इनको छोटा न समझें कि मैंने किसी के साथ कैसे बात करी, कौन सी बड़ी बात है, क्या मेरा उखाड़ लेगा, क्या मुझे वो कर सकता है, मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा, उससे पहुँच लूँगा आदि। ये सोच ठीक नहीं है। हम सिविलाइज्ड पर्सन हैं, तो सिविलाइजेशन के रूल्स फॉलो करने होंगे कि सामान्य जगत में सोच ऊंची होनी चाहिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, सिंपल लिविंग विथ हाई थिंकिंग। सोच ऊंची रखो, मुझे ये करना है, तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा और एक्शन में वो दिखाई भी देगा। केवल बोलते भी नहीं रहना है, केवल सोचते भी नहीं रहना है, वो एटीट्यूड में आए। आदमी बनने की सोच रखता हूँ, लेकिन एटीट्यूड में वैसी नहीं है, मेरी भाषा वैसी नहीं, किसी को गाली दे के मैं बोला हूँ तो मेरा इंप्रेशन, मेरा प्रभाव, मेरा असर उनके ऊपर कैसा, यहाँ चूक करते हैं और एक्शन में वो दिखाई नहीं देता सबको जो लोग वो बोलते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने बड़ों का, यहाँ तक कि घर के बड़ों का भी कहना नहीं मान रहे, क्यों? उनका प्रैक्टिकल जीवन वैसा नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं क्षेत्र की बात करें, स्टूडेंट्स को पढ़ाई ज़्यादा करनी होगी, फिर पढ़ाई के बाद थोड़ा चिंतन मंथन, खुद केस पेपर, क्वेश्चन पेपर लेके, या क्वेश्चन पेपर के बुक्स पे मिलते हैं उसको लेके खुद को जांचना पढ़ा है। पहले खुद को भी जांचे, सोच को भी देखना है, सोच पर भी सोचना है, सोच पर भी काम करना है। कहीं मेरी सोच ही उल्टी तो नहीं कि दुनिया ही गलत है, इस दुनिया में सब, ये तो कहीं मेरी सोच नहीं बन रही है, ये दुनिया ये की नहीं है, अभी मेरा आगे क्या होगा, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, हम हैं तो क्या गम है। कोई कहे आपकी कोई निंदा, कोई आपके दुश्मन है, आपको गिराना चाहता है, तो आप कहना
ऐसा भी होता है संसार में, जिसका नाम है वही बदनाम है। इसका मतलब मैं आगे निकल चुका हूँ, तभी तो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझ पर सोचते हैं, मुझको टाइम देते हैं ना। तो उसको पॉजिटिव एक रूप देना है। और वैसे फेलियर इट्स सक्सेसनेस। आज जिनके घर में लिफ्ट है, मतलब उनके पास पैसा है, तभी वो लिफ्ट लगा सकते हैं और जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। मेहनत करिए। जिनके पास लिफ्ट के पैसे नहीं, वो सीढ़ी से जाएंगे, लेकिन एक एक पैरी उनको ऊपर चढ़ना होगा। उसके लिए परिश्रम, मेहनत तो लगेगी। और भले कोई एक सीढ़ी चढ़ा तो भले ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं पहुंचा, चढ़ते हुए वो जरूर ऊपर पहुंच जाएगा। तो और पैरियां हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं 30। किसी ने 2 चढ़ी तो बाकी 28 बची, 10 चढ़ी तो बाकी 20 बची, 15 चढ़ी तो बाकी 15 बची, 20 चढ़ी तो बाकी 10 है। लेकिन चढ़ा, भले पहुंचा नहीं लेकिन आगे तो बढ़ा है। फेलियर कितनी बार भी कोई नाकामयाब होता है, इसका मतलब नहीं कि सब खत्म हो गया, उसका तजर्बा बढ़ा। अभी मुझ में कोई कमी होगी, अभी मुझे नए सिरे से मेहनत करनी होगी, कुछ अच्छा बदलाव लाऊं, कुछ ऐसा करूं कि जहां मैं रुक गया, जहां मैं फंस गया, जहां मैं अटक गया, उससे खुद को मैं निकालूं। उलझाऊं नहीं, खुद को सुलझाऊं। मेरी अनुभूतियां, मेरे तजर्बे, मेरे एक्सपेरिमेंट बड़े हैं। तो बस इतना केवल करना है। फिर से रिपीट, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, इसलिए अलर्ट रहें। मोबाइल के टाइम पर जो भी देखें, जहाँ भी जाएं, कुछ मेरे काम उसको देखना तक नहीं चाहिए। हमारे भारत के संतों में ये नियम रहता है, ज़्यादातर उनकी आंखें ऊपर नहीं रहती, सबको नहीं देखते, जहाँ ज़रूरी वहाँ उनकी आंखें जाती हैं। इसलिए तो शिव मंदिर में बाहर कछुआ रखा जाता है, बहुत लोग केवल उसको प्रणाम करते हाथ लगा के। इसके लिए नहीं है, वो सीख दे रहा है। बाहर बैल है, बैल है धर्म का संकेत, कि आप धर्म वाले हो तो शिव जी के पास जाओ, शिव जी आपका कल्याण करेंगे। इसका अर्थ ये है। और शिव जी कौन? जिसके गले में भी हलाल विष है, और विष पान किया नीलकंठ कहलाए। तभी शिव जी सबका कल्याण करते हैं। जो जहर पीना जानते हैं, मेहनत करें, कभी कभी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है, जो सहन करता है वही सबका कल्याण कर पाता है, उसका ही खुद का कल्याण होगा। लेकिन उसके बाहर है बैल, मतलब धर्म को, रूल्स को फॉलो करेगा, नियमों को मानेगा। उससे पहले कछुआ, मतलब जो ज़रूरी है केवल वो करो, जो ज़रूरी नहीं है फजूल की बातों में अपनी शक्ति, अपने टाइम को न लगाओ, पावर ऐसे गवाओ नहीं। तो सोच को ठीक करें, फिर एटीट्यूड बदले। धीरे धीरे बदलाव आना ही चाहिए। हमारा पद बढ़ा, हमारी एज, आयु बढ़ी, स्टेटस अगर बढ़ा है तो थोड़ा बदलाव ज़रूरी वाला, अहंकार आडंबर वाला नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो थोड़ा बदलाव आया, फिर वो एक्शन में आए कि लगना चाहिए ये एक डॉक्टर है, ये एक इंजीनियर है, ये एक वकील है, ये एक समाज सेवक है, ये संत है, ये भक्त है, ये कहीं का सेवक, सिख सेवक है, ये ठाकुर जी का भक्त है। वो लगना चाहिए, केवल बोलना नहीं, केवल तिलक लगाने के माध्यम से या गले में माला पहनने के माध्यम से ये जताना दिखाना नहीं है, वैसा झलकना चाहिए। तो पहले सोच, अच्छी सोच बनी और वो एटीट्यूड में आए, हमारे रवैये में आए, और हमारे एटीट्यूड में आया, वो एक्शन में आए। वैसा निरंतर आगे कंटिन्यूटी में करना भी है, फिर सक्सेस ज़रूर मिलेगी जीवन में। चाहे घर परिवार हो, चाहे धंधा हो, दुनियादारी हो, चाहे आध्यात्मिकता हो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।